हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 अकाउंटेंसी इंग्लिश मीडियम हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है पार्टनरशिप, उसके एक क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है, विच आइटम आर एंटर्ड इन पार्टनर्स करंट अकाउंट। सरदारों के चालू खाते में या करंट अकाउंट में कौन कौन सी मदों को लिया जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो हमारी बुक्स में आप देख सकते हो 2.16 में यहाँ बहुत अच्छे से इसे समझाया गया है। करंट अकाउंट आर ओपन ओनली व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। करंट अकाउंट जब पूंजी स्थिर हो तब करंट अकाउंट को खोला जाता है। द फॉलोइंग आइटम आर क्रेडिटेड इन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में निम्न मदों को लिखा जाता है। सैलरी ऑफ पार्टनर, कमीशन ऑफ पार्टनर, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, बोनस टू पार्टनर। एंड 6 पॉइंट में बताया गया है शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड द लाइक। ये जो 6 चीज़ एक से लेकर 6 चीज़ बताई गई है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखी जाती है। लेकिन जब करंट अकाउंट में से ट्रांसफ़र करते हैं तो एक कॉन्ट्रा एंट्री होते हुए इसके क्रेडिट पक्ष में जमा की ओर हम इसे लिख देते हैं। तो ये 6 आइटमों को इसके क्रेडिट पक्ष में हम लिखते हैं। फिर इसके बाद इन्होंने बताया गया है पॉइंट नंबर 2 में, द आइटम विच आर डेबिटेड टू करंट अकाउंट आर। इसके डेबिट साइड में हम कौन से आइटम लिखेंगे, तो पहले नंबर पे बताया ड्राइंग्स बाय पार्टनर। चाहे किसी साधारण ने नगद पैसा निकाला हो या माल निकाला हो, उसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ लॉसेस और लॉसेस ऑन रिवोल्यूशन अकाउंट। ये 4 जो चीज़ें होती है ये वैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखी जाती है, लेकिन जब इसे ट्रांसफ़र करते हैं तो ये कॉन्ट्रा एंट्री होकर के ये करंट अकाउंट के क्रेडिट डेबिट साइड में इसे हम जमा की ओर लिखते हैं। तो ये आंसर हमारा कंप्लीट होता है कि करंट अकाउंट में कौन कौन से आइटमों का समावेश होता है। तो क्रेडिट साइड और डेबिट साइड में निम्न आइटमों का समावेश होता है। इसके बाद हमारा एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन व्हेन हाउ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ क्रिएटेड। लाभ हानि नियोजन खाता क्यों खोला जाता है या कब खोला जाता है, कैसे खोला जाता है, अलग अलग तरीक़ों से इसे परीक्षा में पूछा जाता है। अब आप अपनी बुक्स में इसे देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज़ दैट अकाउंट ऑफ द फर्म विच इज़ प्रिपेयर्ड टू असर्टेन द फाइनल amount of profit and loss to be distributed among the partners in their profit sharing ratio। ये लाभ हानि नियोजन खाता जो है वो साझेदारों को वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम रूप से राशि ज्ञात करने के लिए खोला जाता है। उनके निर्धारित अनुपात में राशि ज्ञात करने के लिए खोला जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लाभ हानि नियोजन खाता वास्तव में लाभ हानि खाते का एक विस्तृत रूप है। इट इंडिकेट एज टू how the profit are appropriate and distributed among the partner. This account contain all the adjustment pertaining to salary, commission, bonus, interest on capital, interest on drawings of partners. First of all, the net profit or net loss of the firm is transferred to this account and thereafter all above adjustment are made। मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि इस खाते में यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें ली जाती है, तो सैलरी है, कमीशन है, बोनस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। ये सारी चीज़ों को डेबिट और क्रेडिट जो हमारे फॉर्मेट के अनुसार तय है उन स्थानों पर इनको लिखा जाता है। और इसके बाद हम इसका नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को ज्ञात करते हैं, जो कि वर्ष के अंत में कहाँ ट्रांसफ़र होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। इसके में सारे समायोजन को किए जाते हैं। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में यहाँ पर बतलाया गया है। आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है।